नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की पहली हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज की खबर पहली निकल के आ रही है कि भारत का चीन को सख्त संदेश, एलएसी पर कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा भारत। दोस्तों, इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। चीन ने एलएसी पर फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करने और उसका सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समीवर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। हमारी आशा है कि चीन हमारे साथ मिलकर गंभीरता से तनाव को कम करने और गतिरोध को समाप्त करने के लिए काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सीमा मामले पर सलाह एवं समन्वय के लिए एक और बैठक जल्दी ही होने की संभावना है। आपको बता दें कि चीन ने एलएसी पर विवादित इलाकों से पीछे हटने से मना कर दिया है। चीन की सेना ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 इलाके से पीछे हटने की बजाय एलएसी पर 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन के इस धोखे की वजह से भारत की सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत की सेना ने आने वाली सर्दियों को देखते हुए बड़ी संख्या में सैनिकों और उनके साजो सामान को मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। यानी ये विवाद सर्दियों तक या शायद उससे भी लंबा चलेगा और इसके जल्द ही खत्म होने की अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आज की अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है, देश को जल्दी ही मिलने जा रहा है पहला थिएटर कमांड, जाने कैसे करेगा काम। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद उपयोगी होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारतीय सेना में अगले साल तक पहला थिएटर कमांड बन जाएगा। जल, थल और वायु सेनाएं थिएटर कमांड का हिस्सा होंगी। थिएटर कमांड्स का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है। कहा जा रहा है कि देश में 2 से लेकर 5 थिएटर कमांड बनने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक चीन से तनाव के बीच थिएटर कमांड बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद उपयोगी होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेट थिएटर कमांड बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि जनरल बिपिन रावत ने देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनते ही कहा था कि भविष्य में देश में थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन की हालत खस्ता करने के लिए रणनीति आसानी से बन सके। दोस्तों, आज की अगली हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है, अब भारत की परमाणु मिसाइलों के निशाने पर चीन। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। दोस्तों, खबर के मुताबिक दरअसल भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब पाकिस्तान से हटकर चीन पर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित एक स्टडी का दावा है कि डोकलाम के बाद भारत की परमाणु रणनीति में बदलाव आया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत के पास समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत है। दोस्तों, आज की आखिरी हेडलाइन की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी मार्क हैमर मिसाइलें, 60 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन होगा ध्वस्त। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है, गलवान घाटी में चीन के बीच बढ़ रहे गतिरोध को लेकर भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। 29 जुलाई को राफेल विमान की पहली खेप फ्रांस से भारत पहुंचने वाली है। इसी बीच यह भी खबर है कि भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस
करने की तैयारी में है। ऐसा करने से राफेल की मारक क्षमता और भी वृद्धि हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है। यह ऊंचाई वाले इलाकों में 60 किलोमीटर और निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एजेंसियों के मुताबिक मिसाइलों के लिए आदेश जारी किया जा रहा है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कम समय में राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इसकी आपूर्ति पर सहमति जताई है। वायुसेना द्वारा इन मिसाइलों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मौजूद स्टॉक से भारत को ये मिसाइलें सिस्टम मुहैया करवाएंगे, जो उन्होंने अपने कुछ अन्य ग्राहकों के लिए तैयार किए थे। दोस्तों बता दें कि इस मिसाइल का पूरा नाम हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडर रेंज है। हैमर मिसाइल एक मध्यम रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिज़ाइन व निर्मित किया गया था। ये भारत को पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में किसी भी बंकर या ठिकानों पर हमला करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने में मदद करेगी। इस संबंध में जब वायुसेना के एक प्रवक्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया।